हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेंडर के बारे में। जेंडर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से वो जेंडर हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो क्लास 6th 7th और 8th के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है और मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, जो भी आज के इस वीडियो में मैं आपको जेंडर बताने वाला हूँ वो सभी जेंडर आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और अगर 3 या 4 बार आप इस वीडियो को दिल से देखते हैं तो ईज़िली ये सभी जेंडर आपको याद होने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के इस वीडियो में मैंने 100 जेंडर शामिल किए हैं और सभी जेंडर की हिंदी मीनिंग, उनका प्रोनाउंसिएशन, किस तरीके से इन वर्ड्स को प्रोनाउंस किया जाता है वो भी मैंने बोलकर बताया, ताकि आप किसी वर्ड को गलत प्रोनाउंस ना करें। तो साथ ही साथ आप प्रोनाउंसिएशन भी सीखेंगे, हिंदी मीनिंग भी सीखेंगे। और अगर आप 5 से 6 बार इस वीडियो को सुनते हैं तो ये सभी 100 जेंडर आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। एग्जाम में जेंडर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और सबसे पहले समझते हैं कि जेंडर होते क्या। दोस्तों, जैसे जेंडर का मतलब होता है लिंग, ठीक है। और ये जेंडर होते हैं चार, ग्रामर में हम जेंडर को 4 भागों में बांटते हैं, ठीक है। एक तो होता है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर वो होते हैं जो पुलिंग होती है, यानी जो पुरुष जाति का बोध करवाते हैं। जिन शब्दों से या जिन नाउन से हमें पता चले कि किसी पुरुष जाति की बात हो रही है तो वो जेंडर होते हैं मैस्कुलिन, ठीक है। जैसे डॉग, हॉर्स, राम, श्याम, यानी इन सभी नाउन को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये पुरुष जाति की बात हो रही है, इसलिए हम इसे बोलते हैं मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं पुलिंग। अब दूसरा है फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर का मतलब होता है जिन नाउन से हमें स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें हम बोलते हैं फेमिनिन जेंडर, ठीक है। तो यानी एक तरह से स्त्री जाति का प्रतिनिधित्व ये करते हैं। जैसे बिच, मेयर, राधा, सी, ये सभी क्या है, स्त्री जाति का बोध करवा रहे हैं। तो स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम बोलते हैं फेमिनिन जेंडर, ठीक है। अब बात करते हैं कॉमन जेंडर की। कॉमन जेंडर वो होते हैं जिन्हें जो हिंदी में इन्हें बोलते हैं उभयलिंग, और ये ना तो पुरुष जाति का बोध कराते हैं ना फीमेल, यानी दोनों, इनमें दोनों इंक्लूड होते हैं। जैसे मान लीजिए आप बोलें डॉक्टर, तो डॉक्टर एक फीमेल डॉक्टर भी होता है और एक मेल डॉक्टर भी होता है। तो डॉक्टर अपने आप में दोनों क्या है, फीमेल और मेल दोनों डॉक्टर हैं, यानी डॉक्टर जो है वो इनमें कॉमन है, ठीक है। तो डॉक्टर मेल भी हो सकता है, डॉक्टर फीमेल भी हो सकता है। इसी तरीके से टीचर जो है मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। स्टूडेंट जो है मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। चाइल्ड जो है बेबी चाइल्ड भी हो सकता है, गर्ल चाइल्ड, यानी फीमेल और मेल दोनों तरीके से हो सकता है। तो ये जेंडर जो आते हैं वो कॉमन जेंडर की श्रेणी में, कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूट्रल जेंडर की। न्यूट्रल जेंडर होते हैं नपुंसक लिंग बोलते हैं जिन्हें, हिंदी में बोलते हैं नपुंसक लिंग। यानी जितने भी नाउन हैं, जैसे टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल, जितने भी हैं जो ना मेल को डिनोट करते हैं ना फीमेल को डिनोट करते हैं, तो ये जेंडर कहलाते हैं न्यूट्रल जेंडर की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। ये जो जितने भी जेंडर हैं ये न्यूट्रल जेंडर की श्रेणी में आते हैं। जैसे टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल, ठीक है ना। और जितनी भी चीज़ें हैं ये सभी क्या है, नपुंसक लिंग यानी न्यूट्रल जेंडर की कैटेगरी में आते हैं। तो मोटे मोटे तौर पे हमने ये समझ लिया कि मस्कुलिन जेंडर जो होते हैं वो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, फेमिनिन जेंडर जो होते हैं वो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, और कॉमन जेंडर जो होते हैं वो स्त्री और पुरुष दोनों जाति का बोध कराते हैं, और न्यूट्रल जेंडर वो होते हैं जो ना तो स्त्री जाति का बोध कराते हैं और ना ही पुरुष जाति का बोध कराते हैं। तो इस तरीके से हमने जेंडर को 4 भागों में बांटा और इनकी मीनिंग्स को हमने समझने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है आपको ये अंतर जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं हमारे मुख्य पॉइंट की, मेन पॉइंट की, जो अक्सर एग्जाम में हमसे पूछा जाता है। यानी हमसे जेंडर पूछे जाते हैं। फेमिनिन जेंडर होता है, हमें मैस्कुलिन लिखना होता है, या मैस्कुलिन होता है या उसका हमें फेमिनिन जेंडर हमें लिखना होता है। तो आज के इस वीडियो में मैंने 100 जेंडर शामिल किए हैं और आप इन्हें अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि इनसे बाहर एग्जाम में कोई भी जेंडर नहीं पूछा जाएगा और इजीली आपका जेंडर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा, आसानी से आप अपने आंसर को कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से जेंडर हैं। इसमें कुछ ईजी भी हैं, कुछ हार्ड भी हैं, कुछ एडवांस लेवल के भी हैं, सभी मैंने इसमें शामिल करने की कोशिश की, ठीक है। जैसे मैस्कुलिन का मतलब होता है पुलिंग, ठीक है, और फेमिनिन का मतलब होता है स्त्रीलिंग, ठीक है, जैसा कि हमने पहले बात की इसके बारे में। अब देख लेते हैं किंग। किंग का मतलब होता है राजा, क्वीन, रानी, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन भी आप साथ साथ सुनते जाइएगा किस तरीके से मैं किस वर्ड को किस तरीके से प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो आपको प्रोनाउंसिएशन भी अपने आप में एक अहम रोल है, तो वो भी आपको अच्छी तरीके से समझना है, सुनना है, ठीक है। अब जैसे मैन का मतलब होता है आदमी, वुमन, ठीक है, WOMAN, वुमन। इसको यानी एक सिंगल औरत की बात करें तब तो हम बोलेंगे वुमन, और एक सिंगल आदमी की बात करेंगे तब हम बोलेंगे मैन। कई बार होता है एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है MEN, यानी इसका मतलब होता है ये मैन का क्या है, प्लूरल है, ठीक है। मैन का प्लूरल है और मैन का प्लूरल होता है MEN, और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है मैन। क्या होता है,
मैन। और जब हम इसका फेमिनिन जेंडर करेंगे, जब जेंडर करेंगे हम इसका, तो मैन, यानी मैन है MEN, इसका जेंडर हो जाएगा WOMEN, और उसका प्रोनाउंसिएशन होता है वीमेन। ठीक है, अक्सर लोग उसे वुमेन बोलते हैं, जो कि गलत है, एकदम गलत है। WOMEN, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वीमेन। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर सिंगल आदमी की बात की जाए, एक आदमी की, तब उसको हम बोलेंगे मैन, और उसका फेमिनिन जेंडर हो जाएगा वुमन। ठीक है, और अगर कई आदमियों की बात हो रही है, तब हम बोलेंगे मैन, और उसका फेमिनिन जेंडर हो जाएगा वीमेन, जबकि स्पेलिंग होती है WOMEN। ठीक है, अब बात करते हैं बॉय। बॉय मतलब लड़का, गर्ल मतलब लड़की, हस्बैंड पति, वाइफ मतलब पत्नी, ब्रदर भाई, सिस्टर बहन। ठीक है, स्पेलिंग आपके सामने है तो आसानी से आप देख सकते हैं, और स्पेलिंग गलत मत कीजिएगा, एकदम सही सही आपको लिखनी है। ठीक है, नोटबुक में नोट कर लोगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आगे देखते हैं फादर मदर। ठीक है, फादर मतलब पिता, मदर मतलब माता, नेफ्यू भतीजा, नीस भतीजी, अंकल चाचा, आंट चाची, पोइट कवि, पोइटेस कवियत्री, सन बेटा, डॉटर बेटी। तो इस तरीके से आपको याद भी करना है, 2-4 बार सुनेंगे आप तो इजीली आपको ये सभी वर्ड्स है वो याद हो जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ही, यानी लड़के के लिए हम यूज़ करते हैं ही प्रोनाउन को, तो वहीं पर लड़की के लिए यूज़ करते हैं, लड़की के लिए यूज़ हम करेंगे शी। ठीक है, हिम, लड़के के लिए हम हिम को करेंगे यूज़, और लड़की के लिए हम यूज़ करेंगे हर को, हिज हर। ठीक है, इसका ये हो जाएगा फेमिनिन। सर मैडम, जेंटलमैन लेडी, जेंटलमैन का मतलब होता है सज्जन पुरुष, और लेडी का मतलब भद्र महिला। ठीक है, सज्जन महिला आप कह सकते हैं। गॉड, गॉड मतलब देवता, गॉडेस देवी, काउ गाय, बुल को बोलते हैं बैल। ठीक है, हॉर्स घोड़ा, मेयर घोड़ी, डॉग कुत्ता, बिच कुतिया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। कॉक मुर्गा, हैन मुर्गी, लायन शेर, लायनेस शेरनी, टाइगर बाघ, टाइग्रेस बाघिन। अब थोड़ा सा स्पेलिंग का आपको ध्यान रखना है। जैसे देखिए, टाइग्रेस की स्पेलिंग है TIGRESS। कई बच्चे लिखते हैं TIGERESS लिखते हैं, जो कि गलत है। तो टाइग्रेस की स्पेलिंग होगी TIGRESS। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फॉक्स, फॉक्स का हो जाएगा विक्सन, VIXEN। ठीक है, लोमड़ी। ग्रैंडफादर दादा, ग्रैंडमदर दादी, शेफर्ड गडरिया, शेफर्डेस गडेरिन। ठीक है, जो भेड़ बकरी वगैरह चराते हैं उन्हें बोलते हैं शेफर्ड, और शेफर्डेस हो जाएगा गडेरिन। ठीक है, मेल पुरुष, फीमेल महिला। आगे देखते हैं। एक्टर, एक्टर मतलब होता है अभिनेता, और अभिनेता का इसका हो जाएगा फेमिनिन जेंडर हो जाएगा एक्ट्रेस। स्पेलिंग आपको ध्यान रखना है ACTRESS। कई बच्चे लिखते हैं ACTORES लिख देते हैं, ये गलत है। एक्ट्रेस की स्पेलिंग क्या होगी, ओ इसमें से ऑब्सोलीट कर देंगे, हम हटा देंगे, तो ACTRESS, ये आपको स्पेलिंग लिखनी है। ठीक है, प्रिंस राजकुमार, प्रिंसेस राजकुमारी, मिस्टर श्रीमान, मिसेज श्रीमती, वॉशरमैन धोबी, वॉशरवुमन धोबिन। ठीक है, डैडी पिता, मम्मी माता। तो इस तरीके से आपको याद करना। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। जैसा कि अभी मैं जिक्र कर रहा था मैन और वीमेन का, तो ये आ गया आपके सामने। जैसे MEN मैन, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, मैन, आधा मैं ये और न, मैन। ठीक है, और जब हम इसका फेमिनिन जेंडर करेंगे तो वो हो जाएगा वीमेन। हालांकि स्पेलिंग है WOMEN, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन होगा वीमेन, वीमेन। ठीक है, हेडमास्टर प्रधानाध्यापक, हेडमिस्ट्रेस प्रधानाध्यापिका, पिकॉक मोर, पीहन मोरनी, विडोवर विधुर, विडो विधवा, हीरो नायक, और हीरोइन, हीरोइन का नायिका। स्पेलिंग को ध्यान रखिएगा HEROINE। ठीक है, हंटर शिकारी, और हंट्रेस शिकारिन, होस्ट मेजबान, और इसका हो जाएगा फेमिनिन जेंडर हो जाएगा होस्टेस। ठीक है, HOST होस्ट, होस्ट मतलब मेजबान। ठीक है, और होस्टेस HOSTESS। ठीक है, ये हो जाएगा होस्टेस। आगे हम बात कर लेते हैं। पोर्टर
पोर्टर मतलब होता है कुली, जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह पर वहाँ पर जो सामान वगैरह ढोते हैं, बोझा ढोने वाले को बोलते हैं कुली। तो पोर्टर, पोर्ट्रेस, ठीक है, इसका हो जाएगा, इस स्त्रीलिंग हो जाएगा, इसका फेमिनिन जेंडर हो जाएगा पोर्ट्रेस। ड्रोन, नर मधुमक्खी होती है उसे बोलते हैं ड्रोन, और मादा को बोलते हैं बी। विजार्ड, विजार्ड होता है जादूगर, और विच जादूगरनी, और विच को वैसे चुड़ैल भी बोलते हैं, ठीक है। लैड, लैड मतलब होता है लड़का, और लेस लड़की, ठीक है। LED लैड, लैड मतलब लड़का, LASS लेस लड़की। एयर, ए मतलब उत्तराधिकारी, ठीक है। एयर, H जो है इसमें साइलेंट होता है ना, एयर, एयर, ठीक है। और इसका एयरएस हो जाएगा उत्तराधिकारिणी। स्पेलिंग को देख लीजिएगा, HEIRESS, ठीक है। प्रीस्ट, प्रीस्ट मतलब पुजारी, और प्रीस्टेस पुजारिन। मिल्कमैन दूध वाला, मिल्कमेड दूध वाली। स्टेपसन सोतेला बेटा, स्टेप डॉटर सोतेली बेटी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा। गेंडर, गेंडर मतलब होता है बतख, और गूस होता है बतखी, ठीक है। बैचलर, बैचलर मतलब कुंवारा, और स्पिंस्टर इसे बोलते हैं, कुंवारी को स्पिंस्टर बोलते हैं, SPINSTER, ठीक है। मास्टर मालिक, मिस्ट्रेस मालकिन। एम्परर सम्राट, एम्प्रेस सम्राज्ञी, ठीक है। मॉन्क, मॉन्क होता है मठवासी, जो मठ में रहते हैं उन्हें बोलते हैं मॉन्क, और इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा नन, ठीक है। नन को हिंदी में बोलते हैं मठवासिनी, लेकिन मॉन्क आप जैसे कि मॉन्क का क्या हो जाएगा, नन, ये आपको याद रखना है, MONK मॉन्क, और NUN नन, ठीक है। सिम्स्टर, अब टेलर जो होता है वो कॉमन जेंडर होता है, और टेलर में जैसे सिम्स्टर है, ठीक है, दर्जी को बोलते हैं, दर्जी को हम सिम्स्टर भी बोलते हैं, SEAMSTER, ठीक है। और जब हम इसके स्त्रीलिंग की बात करेंगे, इसके फेमिनिन जेंडर की बात करेंगे, तो वो हो जाएगा सिम्स्ट्रेस, SEAMSTRESS। स्पेलिंग का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ब्राइड ग्रूम, ब्राइड ग्रूम मतलब दूल्हा, और ब्राइड मतलब दुल्हन। हिमसेल्फ का हो जाएगा हर सेल्फ। रैम, अब देखो RAM, ये राम नहीं है, रैम, 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 और रैम बोलते हैं जैसे नर भेड़ होते हैं, ये भेड़ को हम बोलते हैं रैम बोलते हैं। और जब इसका हम स्त्रीलिंग करेंगे, फेमिनिन जेंडर करेंगे, तो इसका फेमिनिन जेंडर हो जाएगा EWE। अब इसका प्रोनाउंसिएशन होता है यू, ये आपको ध्यान रखना है, इसका प्रोनाउंसिएशन एवे नहीं होगा, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा यू। EWE का प्रोनाउंसिएशन होगा यू, ठीक है। मादा भेड़ को इंग्लिश में बोलते हैं यू, स्पेलिंग होती है EWE। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, यू, एवे नहीं होगा, ठीक है। यू यानी ई भी, मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन एकदम इसके जो वास्तव में जैसा दिख रहा है उससे एकदम अलग हटकर है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं बोर, बोर होता है सुअर, और SOW सो, इसको बोलते हैं, जैसे इसका फेमिनिन जेंडर हो जाएगा सो, यानी सूरी को बोलते हैं। रूस्टर, रूस्टर मुर्गी को बोलते हैं, और हैन मुर्गी को बोलते हैं, ठीक है। स्टेलियन, स्टेलियन होता है घोड़ा, मेयर होती है घोड़ी। ड्यूक, ड्यूक होता है शासक, और डचेस को बोलते हैं शासिका, ठीक है। राजा भी बोलते हैं ड्यूक को, तो रानी हो जाएगा डचेस का, अगर आप शासक माने तो डचेस का हो जाएगा शासिका, ठीक है। आगे देख लेते हैं, लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड मतलब जमींदार, तो उसका स्त्रीलिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लैंडलेडी। अब है बक, बक यानी जो नर खरगोश होता है उसे इंग्लिश में बोलते हैं बक, और इसका जब हम जेंडर करेंगे यानी फेमिनिन जेंडर करेंगे तो वो हो जाएगा डो, DOE डो, ठीक है। स्टैग, स्टैग नर हिरन को स्टैग बोलते हैं, मादा हिरन को बोलते हैं हिंड। ड्रैक, बतख को बोलते हैं, नर बतख को बोलते हैं ड्रैक, और मादा बतख को बोलते हैं डक, ठीक है। कॉल्ट, कॉल्ट मतलब बछड़ा, फिली मतलब बछड़ी। इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर मतलब प्रशिक्षक, और इंस्ट्रक्ट्रेस मतलब प्रशिक्षिका, ठीक है। हार्ट, हार्ट मतलब होता है हिरन, और स्त्रीलिंग की बात करेंगे तो वो हो जाएगा रो, ROE रो, हिरणी, ठीक है। सिम्स्टर, सिम्स्टर मतलब दर्जी होता है, ये वर्ड पहले भी आ गया है, सिम्स्टर मतलब दर्जी, सिम्स्ट्रेस मतलब दर्जिन, ठीक है। आगे देखते हैं, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ मतलब ससुर, इनका हो जाएगा मदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, यानी ब्रदर इन लॉ का मतलब होता है साला, सिस्टर इन लॉ मतलब साली। सन इन लॉ मतलब दामाद, डॉटर इन लॉ मतलब पुत्रवधू। जायंट, जायंट मतलब राक्षस, और जायंटेस मतलब राक्षसी। स्पेलिंग का ध्यान रखना है आपको।
GIANT जाइंट मतलब राक्षस, और GIANTESS जाइंटेस, इसका मतलब होता है राक्षसी। जैक, जैक वैसे गधे को बोलते हैं और गधी के लिए यूज हो जाएगा जेनेट, ठीक है, JENNET। बटलर, बटलर नौकर को सर्वेंट भी बोलते हैं और नौकर को वैसे बटलर भी बोलते हैं, तो BUTLER, और इसका हो जाएगा मेड यानी नौकरानी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डियर, तो डियर का हो जाएगा डो, ठीक है, ये आपको याद करने हैं। वेटर, ठीक है, जैसे होटल में वेटर वगैरह होते हैं तो उसकी स्पेलिंग है WAITER, ठीक है। अब इसका जो हो जाएगा फेमिनिन जेंडर वो हो जाएगा वेट्रेस, ठीक है। कंगारू, अब कंगारू जो है कॉमन जेंडर है, अब इसको जो हम जब इसकी मैस्कुलिन जेंडर की बात करेंगे कंगारू की, तो उसे बोलते हैं बूमर, BOOMER, ठीक है। तो मादा जो नर कंगारू है उसे हम बोलते हैं बूमर, और जब मादा कंगारू की बात होगी तो उसे बोलते हैं फ्लायर, स्पेलिंग देखना FLYER, तो ये आपको ध्यान रखना है। नर कंगारू है वो तो है बूमर, और मादा कंगारू है वो है फ्लायर। सुल्तान, सुल्ताना सिंपली हो जाएगा। प्रिंस, राजकुमार, प्रिंसेस हो जाएगा। कंडक्टर, तो कंडक्ट्रेस, स्पेलिंग है CONDUCTOR, कंडक्टर, CONDUCTRESS, कंडक्ट्रेस, ठीक है। चेयरमैन, चेयरवुमन, ठीक है। बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन, तो इस तरीके से आपको करना है। अब आगे देख लेते हैं ऑथर, ऑथर मतलब होता है लेखक, और लेखिका को इंग्लिश में बोलते हैं ऑथरेस, स्पेलिंग को आपको ध्यान रखना है AUTHRESS, ठीक है, AUTH, अब ओ नहीं आएगा बाद में, AUTHRESS, ठीक है, ये स्पेलिंग होगी। मर्डरर, मर्डरर मतलब होता है हत्यारा, और मर्डरेस, मर्डरेस मतलब हत्यारिन, MURDERER, मर्डरर, MURDERESS, मर्डरेस, ठीक है। फाउंडर, फाउंडर मतलब होता है संस्थापक, और फाउंड्रेस, फाउंड्रेस मतलब संस्थापिका। कॉक स्पैरो, ठीक है, स्पैरो कॉमन जेंडर है, और जब हम इसकी नर चिड़िया की बात करेंगे तो हम बोलेंगे कॉक स्पैरो, और अगर इसकी फेमिनिन जेंडर की बात करेंगे तो हम बोलेंगे हैन स्पैरो, ठीक है। पुलिसमैन, पुलिस वूमेन। सेल्समैन, सेल्स वूमन। मैन सर्वेंट, मैड सर्वेंट, ठीक है। कॉब, और कॉब का हो जाता है पैन, ठीक है। हंस को जैसे जब हम जेंडर की बात करते हैं तो हंस में जो मैस्कुलिन जेंडर होता है हंस का वो होता है कॉब, और फेमिनिन जेंडर होता है उसे हम बोलते हैं पैन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, थोड़ा नया वर्ड है। तो कॉब मतलब हंस, और पैन मतलब हंसने, ठीक है। ये मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर है हंस की। जैक, जैक मतलब होता है खच्चर, ये जो मादा खच्चर है उसे जैक बोलते हैं, सॉरी नर को और मादा को बोलते हैं जेनी। टियर्सल, अब बाज होता है ना हॉक, HAWK हॉक, तो बाज का जब हम मैस्कुलिन जेंडर की बात करेंगे तो उसे बोलते हैं टियर्सल, TIERCEL, टियर्सल, ठीक है। और जब हम इसकी फेमिनिन जेंडर की बात करेंगे तो टियर्सल का फेमिनिन जेंडर हो जाएगा हैन, ठीक है। इसी तरीके से बुलक, बुलक मतलब बछड़ा। हेफर, हेफर मतलब बछिया। पैट्रोन, पैट्रोन मतलब संरक्षक, और पैट्रोनेस मतलब संरक्षिका। मैनेजर, मैनेजर मतलब प्रबंधक। मैनेजरेस, ठीक है, प्रबंधिका को, प्रबंधिका को बोलेंगे इंग्लिश में मैनेजरेस, MANAGERESS, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी ये बैरन, अब नवाब जो होते हैं उन इंग्लिश में बोलते हैं बैरन, ठीक है। और इसका जब हम फेमिनिन जेंडर की बात करेंगे तो वो हो जाएगा बैरनेस, BARONESS, ठीक है, नवाबिन। एनचेंटर, एनचेंटर को बोलते हैं इंग्लिश में जादूगर, सॉरी हिंदी में जादूगर बोलते हैं, इंग्लिश में एनचेंटर बोलते हैं, ENCHANTER। सोर्सेरर को भी जादूगर बोलते हैं, विजार्ड को भी जादूगर बोलते हैं, तो कई वर्ड हैं, ठीक है। तो एनचेंटर हो गया ENCHANTER, तो एनचेंटर मतलब जादूगर, और इसका जब हम स्त्रीलिंग की बात करेंगे तो हो जाएगा एनचेंट्रेस, ENCHANTRESS, ठीक है। मेयर, मेयर का हो जाएगा मेयरस, ठीक है, MAYORESS, स्पेलिंग का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। अब है मेसर, मेसर, मेसर मतलब मालिश करने वाले को बोलते हैं मेसर, MASSEUR, ठीक है। अब मालिश करने वाले को बोलेंगे यानी इसका फेमिनिन जेंडर हो जाएगा मेसस, MASSEUSE, मेसस, ठीक है, मेसस। अब इसी तरीके से सोर्सर, सोर्सेरर, सोर्सेरर मतलब होता है जादूगर, SORCERER, ठीक है। और इसका जब हम फेमिनिन जेंडर की बात करेंगे तो वो हो जाएगा सोर्सेरस, SORCERESS। अब लास्ट देख लेते हैं, वो है जू, JEW, यानी यहूदी जो लोग होते हैं उन्हें बोलते हैं जू,
ठीक है। और इसका जब फेमिनिन जेंडर की बात करेंगे तो वो हो जाएगा जूस, JEWESS यानी यहूदी। तो ये थे 100 जेंडर वर्ड्स और मुझे उम्मीद है आपको ये सभी अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, आपने अच्छी तरीके से इन्हें सुना होगा। तो एक साथ ही साथ आपने प्रोनाउंसिएशन भी सीखा होगा कि किस वर्ड को किस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। So this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends, especially who are in 6th class, 7th class, 8th class. Okay, so once again thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, keep watching, keep growing, keep smiling, and once again thank you. Have a nice day.